दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम घर में दाल रोटी चोरी मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लो, विम्मी पहुंच गई। बाहर के कमरे में बैठे पापा जी ने तेजी से आवाज लगाई, जो अब से टक टकी लगाई सड़क की ओर ही देख रहे थे। ट्रेन का समय हो चुका था। अब किसी भी वक्त उनकी लाडली बिटिया विम्मी घर पहुंचती ही होगी। यूं तो मम्मी का मन भी बेचैनी के मारे हलकान था, मगर उनकी आदत थी और शायद उचित भी थी कि जब किसी के आने की प्रतीक्षा करनी होती तो वह अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त कर लेती थी, वरना खाली हाथ पे हाथ धर कर इंतजार करने में तो लगता है जैसे घड़ी की सुइयां अपनी जगह पर सिप पक गई हो। वक्त काटे नहीं कटता और काम करते हुए काम भी निपट जाता है और इंतजार का वक्त पता नहीं चलता। विम्मी की शादी को साल भर से ऊपर हो गए हैं, बस सौती की विदा पर आई थी, उसके बाद से अब आ रही है। विम्मी को देखकर कलेजा धक सा हो गया, पर मम्मी ने मुंह से एक शब्द भी न निकाला। प्यार से बेटी को नाश्ता खाना खिलाने में लगी रही और कुसुम धोबिन ने घर आते ही झट टोक दिया, कैसा रंग कुम्हला गया है बिटिया का। सुना था बहुत बड़ी घर में ब्याह के गई है, शरीर भी कैसा सूख गया है, शरीर पर मांच ना सड़ा लगता है, ससुराल का पानी लगा नहीं। मम्मी ने झट उसे टोकते हुए कहा, अभी अभी तो सफर से आई हैं, थकी हुई हैं, चलो कपड़े दे दिए, अब जरा आराम करने दो बिटिया को। विम्मी खाना खाकर बिस्तर पर लेटी थी कि माँ पास में आकर बैठ गई, सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा रंग तो कुछ दबा मुझे भी लग रहा है, क्या करूँ मम्मी। सुबह से जल्दी से नहाकर किचन में घुस जाना पड़ता है, जेठानी जी के बच्चों के लिए टिफिन, सबका खाना, फिर यहाँ घंटों बाथरूम में नहाती थी। सब दरवाजा खट खटाकर पूछते थे, बाहर नहीं निकलना है क्या। अब तो विम्मी ने फीकी हंसी के साथ कहा और अगले सुबह जब विम्मी नहाने चली तो माँ ने एक बड़े कटोरे में बेसन हल्दी मलाई मिलाकर उब बटन तैयार रखा था। जब तक यहाँ है जितनी देर करे नहा ले, पीछे वाले बाथरूम में चली जाना, तुझे कोई नहीं टोकेगा। माँ का दिल बेटी का रूप रंग निखारने की तो जुगत लगा रहा था, मगर इतनी कमजोर कैसे हो गई है, कैसे पूछे, जबकि इतना बड़ा व्यवसाय है, ससुराल में सभी भाई मिलकर संभालते
है, किसी चीज की कमी नहीं, फिर क्या मन का खाना नहीं मिलता, अभी तो आई है फिर पूछती हूँ किसी दिन, यहाँ सर्विस वाले घर की बेटी थी। सुबह 9 बजे सब खा पीकर निकल जाते, वहाँ सारे दिन किचन में ही लग जाता होगा शायद। और नहाकर विम्मी बाथरूम से बाहर आई तो माँ पूजा के लिए बैठी थी। विम्मी भी सिर पर चुन्नी डालकर बगल में बैठ गई। माँ ने पूजा खत्म की तो देखा विम्मी की आंखों से आंसू झर रहे थे। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तो मुझे बता। माँ ने जैसे ही पीठ पर हाथ रखा तो विम्मी और तेज सुबक उठी। माँ, आपने और पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलो, सॉरी नहीं करो, मुझसे शायद गलती हो गई। क्या हुआ बेटा, घबराओ मत, मुझे बताओ, विम्मी ने कहा। मम्मी, मेरे ससुराल में सुबह सभी के लिए चाय नाश्ता बनाओ फिर खाना। ये सब करने के बाद घर के एक एक सदस्य को खाना परोस कर खिलाने के बाद तब सासू माँ कहती हैं, अब जाओ तुम भी खा लो। वो कहती हैं घर की बहू को सबका लिहाज करना चाहिए, सबसे आखिर में खाना चाहिए। कभी कभी तो जेठ जी की दुकान दूर है, उन्हें घर खाना खाने आने में देर लग जाती है और वो जब घर आते हैं तो बताते भी हैं कि वो सुबह से दुकान में कुछ मंगा कर खा ही रहे थे। जेठानी जी अपना टिफिन लेकर स्कूल पढ़ाने को निकल जाती हैं तो सासू माँ मुझे इंतजार करने को कहती हैं सबको खिलाकर ही खाना। कभी कभी मेरे खाना खाने की नौबत आने तक सब्जी दाल सब खत्म हो जाता है। इनको पता चलता है तो कहते हैं, सबको ऐसे मत परोसा करो कि तुम्हारे लिए कुछ बचे ही ना। सासू माँ देख कर कहती हैं, दोबारा बना लो, मैंने हाथ थोड़े ही पकड़ा है, मगर तब तक इतना थक चुकी होती हूँ कि दोबारा बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मम्मी, फिर मैंने एक दिन हल निकाला, एक दिन बहुत ज्यादा देर हो गई थी। जेठ जी को खाना खाने आने में भूख से पेट मरोड़ रहा था। मैंने सासू माँ से बहाना बनाकर कहा, मैं थोड़ा कमरे में लेटती हूँ, भाई साहब आ जाएंगे तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। माँ, मैंने चुपके से 2 रोटियों के ऊपर सूखी सब्जी रख लिया था और उसे अपने आंचल में छुपाकर कमरे में चली गई। माँ, मैं वहाँ उसे ऐसे खा रही थी जैसे मैं जन्मों से भूखी हूँ। मम्मी, यहाँ तो सुबह 9 बजे ही मैं खाना खा लेती थी और वहाँ 3-4 तक बज जाते हैं। सबका इंतजार करते करते विम्मी के आंसू माँ को झकझोर रहे थे। बस वो पल हैं और आज मैंने फिर कभी नहीं खाया। पर और एक माँ उठ खड़ी हुई
थी। अपने निर्णय के साथ उसे अपने पति से भी नहीं पूछना था, जो इतनी छोटी मगर बड़ी बात थी। आज विम्मी की सासू माँ से बात करनी थी। बहू भी अपने मन से उचित समय लेकर नहा सकती हैं। उसे भी समय से खाना खाने को कहना ही चाहिए। बल्कि जो बहू अब आपके घर की सदस्य हैं, वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए क्या किसी और से कहने जाएगी? बात कहने सुनने में भले ही छोटी लगे, मगर ये छोटी बात सने सने स्वास्थ्य और रिश्तों दोनों को प्रभावित करने लगती है।